हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का निचोड़ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पॉइंट दिया है कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन से 3 युग हैं? तो पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश। ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, ये भी पॉइंट सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिपिक कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहा जाता है, जो मंदिरों तथा बिहारों से प्राप्त होती थी। हस्तलिखित होने के कारण ही इसे क्या कहा गया है? पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। सामान्यतः पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये जो भोजपत्र किससे प्राप्त होती थी, निर्मित किससे होती थी? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों व विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं व नाटक भी शामिल हैं। और जो पांडुलिपि है ये इसकी भाषा क्या है? तो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृत व तमिल में भी है। जो पांडुलिपि है संस्कृत में लिखी हुई तो मिलती है, लेकिन अन्य में क्या है? प्राकृत हो जाएगा और तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते थे। क्या करते थे? तो इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते थे। इसके अलावा पुरातत्वविद क्या करते थे? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो मेन पर्पस क्या था? कि लोग क्या खाते थे ये जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दिया है कि इतिहास का समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। समय को किस प्रकार से देखते हैं? केवल बीतने के रूप में देखते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो कथन यहाँ पर गलत है। और कथन बी यहाँ पर क्या कह रहा है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो आपका जो कथन बी है यहाँ पर सही हो जाएगा, कथन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन ए गलत है, बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। तो अभी आपने देखा है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ऐसा कहा गया है, जबकि पाए जाते हैं। जो अवशेष होते हैं सभी जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, केवल ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि आप सभी का 2019 में पूछा गया है। नीचे 2 कथन दिए हैं ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के सामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कथन दिया है ए हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन को किसे महत्वपूर्ण माना है? धर्म को ही। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा।
कथन बी कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो 6 का जो आंसर है यहाँ पर डी सही, बी सही हो जाएगा। कथन बी यहाँ पर सही है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट है बीसीई का तात्पर्य क्या है? बीसीई का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जातक के विषय में? तो अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि जैन साधुओं द्वारा की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो जातक है, जातक कथा में वर्णन किसका मिलता है? तो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं इसका वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ में, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभ में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं इसका वर्णन जातक कथाओं में है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और त्रिपिटक क्या है? तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? किस पर? अभी आपने देखा था ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। 10th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? शिलालेख किस भाषा में थे? तो 11th का आंसर ए सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट है अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, अभिलेखागार कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया है? 13 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? ब्राह्मी लिपि में। आंसर यहाँ पर जो अधिकतर अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब अशोक के बारे में पूछा गया है अभिलेख के बारे में, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अभिलेख के बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे या जाते हैं, जैसे मुहरों है, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, इंपॉर्टेंट है। ये संभवतः किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख किस प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो भाव चित्रात्मक लिपि में, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया था। अशोक के बारे में कहा गया है कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो खरोष्टी लिपि में है और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है ये दाएं से बाएं है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके बाद में लगमान और सेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में है। कौन कौन सी लिपि है? यूनानी लिपि है, अरमेइक लिपि है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमेइक लिपियों में मिलते हैं। और इनको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, लेकिन खोज सबसे पहले पाद्रेपी फैंथेलर ने की थी। पाद्रेपी फैंथेलर ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा अरमेइक नामक दो लिपियों में है। जो अफगानिस्तान से अभिलेख मिला है ये सबसे पुराना अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है। किस लिपि में है? तो यूनानी और अरमेइक लिपि में है।
नेक्स्ट है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए बी पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है 15 का आंसर क्या सही होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभी आपने देखा है तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है। आप लोगों को यदि ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। नेक्स्ट है भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। डैश वे में रहते थे, किस में रहते थे? तो 16 का आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने थे? तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और सूक्त कितने थे? तो सूक्त आप लोगों को पता होगा, सूक्त थे 1028 सूक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन अथवा लेखा जोखा है। कथन किसका है? तो ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर घाटे का कथन है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, कौन थे? तो 18 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आंसर आपका सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है, पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 19 का आंसर बी सही हो जाएगा, फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है ये बताना है। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सी। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के आंसर जो होते हैं आप सभी को 1 से 2 बार इसका रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी लोग जो जनजातीय होते हैं अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वर्तमान में पूछा गया है तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल वह है जहां, यहाँ पर 22 का आंसर ए सही हो जाएगा, अतीत के स्मृति या शेष अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन एरा क्या है? तो यहाँ पर 23 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो 24 का आंसर सी सही हो जाएगा, उपनिषद। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। नेक्स्ट है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे 25 का आंसर ए सही हो जाएगा। एडी का अर्थ क्या होता है? एनोडोमनी। एनोडोमनी होता है। और यह समय कब से माना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? 26 का आंसर बी सही हो जाएगा, संस्कृत साहित्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिस्त के बारे में गलत है? प्रशिस्त के बारे में गलत क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। जो प्रशिस्त है कहा गया है राजा स्वयं लिखा करते थे, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रशिस्त के बारे में, प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान तो रहता है पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता।
प्रशस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई थी। जो प्रशस्ति की रचना है विद्वान ब्राह्मण के द्वारा और कवि के द्वारा की गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख एक प्रसिद्ध अभिलेख है। प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐहोल अभिलेख भी क्या है, एक प्रसिद्ध अभिलेख है। यह चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है, जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। 28 का आंसर बी सही हो जाएगा। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है, ये आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफा। अजंता गुफा स्थित है कहाँ पर, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में प्लिनी कौन थे, प्लिनी कौन था, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।